जेईई मेन 2023 जेईई मेन 2023 दो सेशन और 24 एग्जाम, दो सेशन में एग्जाम हुए और टोटल एग्जाम 24 हुए। ये सेशन कब कब था? तो पहला सेशन जो था जनवरी में था और दूसरा सेशन अप्रैल में। जितने सेशन होते हैं, यहाँ दो सेशन है तो दो बार चांस मिला बच्चे को एग्जाम देने का। जनवरी सेशन 6 दिन हुआ, टोटल 12 एग्जाम हुए और 7 डेज हुआ अप्रैल सेशन, टोटल 12 एग्जाम हुए। तो इस प्रकार से टोटल 24 एग्जाम्स हो गए, 24 एग्जाम्स और सेशन 2 हुए। तो ये हम यूनिट पर आते हैं। अब हम लोग यूनिट पे आते हैं। यह यूनिट 2 है, काइनेमैटिक्स, काइनेमैटिक्स यूनिट। इससे टोटल 46 क्वेश्चन पूछे गए। 24 एग्जाम में 46 क्वेश्चन पूछे गए। आपके सामने में है, देखा जाए कैसे कैसे। 22 क्वेश्चंस पूछे गए जनवरी में सेशन में और अप्रैल सेशन में 24 क्वेश्चंस। गौर किया जाए, जनवरी सेशन के में जो एग्जाम हुए थे 24 के मॉर्निंग इवनिंग, 25 के मॉर्निंग इवनिंग, 29 के मॉर्निंग इवनिंग, 30 के मॉर्निंग इवनिंग, 31 के मॉर्निंग इवनिंग और 1 फरवरी के मॉर्निंग इवनिंग। और अगर अप्रैल की बात करें तो 6 के मॉर्निंग इवनिंग, 8 के मॉर्निंग इवनिंग, 10th के मॉर्निंग इवनिंग, 11th मॉर्निंग इवनिंग, 12th के मॉर्निंग में एग्जाम हुआ था, 13th मॉर्निंग इवनिंग और 15th के मॉर्निंग में एग्जाम हुआ था। टोटल 12। देखा जाए क्वेश्चन कैसे कैसे है। मोस्टली एग्जाम में 2 क्वेश्चन, सिर्फ 2 एग्जाम में एक एक क्वेश्चन, सिर्फ 2 एग्जाम में एक एक, बाकी सब एग्जाम में 2 जनवरी में। और अप्रैल वाले में देखा जाए तो एक एग्जाम में सिर्फ एक क्वेश्चन, बाकी सब एग्जाम में 2 और एक एग्जाम में 3 क्वेश्चंस। तो इस प्रकार से देखा जाए ये 22 क्वेश्चंस, ये 24 काउंट कर लीजिए और 22 प्लस 24 ये मोरे पास 46 क्वेश्चंस आ गए। यही 46 क्वेश्चंस है। देखा जाए अगर हम स्कोर करें, स्कोर दें तो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम कह सकते हैं 24/24। अगर यूनिट के हिसाब से गौर करें तो काइनेमैटिक्स से हर एग्जाम में क्वेश्चन था, तो इसीलिए 24/24। ये हम लोग फर्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं, पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट में हम लोग ये चीज गौर किए। सेकंड पार्ट में हम लोग अभी आएंगे, उसमें गौर करेंगे, यूनिट से चैप्टर पे आएंगे और चैप्टर का क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड पार्ट में चैप्टर से फिर एग्जाम पे आ जाएंगे। तो आइए सेकंड पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस किए, सेकंड पार्ट पे आइए। यूनिट को चैप्टर में डिवाइड करके हम लोग देखते हैं जो चैप्टर वाइज कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देखिए चैप्टर वाइज कैसे क्वेश्चन है। यूनिट 2 काइनेमैटिक्स 7 चैप्टर में बटा हुआ है। पहला चैप्टर वेक्टर, दूसरा यूनिफॉर्म मोशन, तीसरा यूनिफॉर्मली स्टेटेड मोशन, चौथा ग्राफ, पांचवा नॉन यूनिफॉर्मली स्टेटेड मोशन, छठा रिलेटिव मोशन और सातवां प्रोजेक्टाइल मोशन। हम इसे सेशन वाइज गौर करें, जनवरी और अप्रैल और टोटल। तो वेक्टर से जनवरी में 3, अप्रैल में 3, टोटल 6 क्वेश्चन। यूनिफॉर्म मोशन से जनवरी 5, अप्रैल 5, टोटल 10 क्वेश्चंस। यूनिफॉर्मली स्टेटेड मोशन से जनवरी 3 और अप्रैल 2, टोटल 5 क्वेश्चन। ग्राफ से जनवरी 2, अप्रैल 2, टोटल 5 क्वेश्चन। नॉन यूनिफॉर्मली स्टेटेड मोशन से जनवरी 1, अप्रैल 3, 4 क्वेश्चंस। रिलेटिव मोशन से जनवरी 1, अप्रैल 1, टोटल 2 क्वेश्चन। प्रोजेक्टाइल मोशन से जनवरी 7, अप्रैल 7, टोटल 14 क्वेश्चन। तो जनवरी से टोटल क्वेश्चन 22 और अप्रैल में टोटल 24,
टोटल 46। तो ये हमारे पास चैप्टर वाइज डाटा है, चैप्टर वाइज कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हम लोग अभी सेकेंड पार्ट देख रहे हैं, सेकेंड पार्ट चैप्टर वाइज। ये क्या है? चैप्टर वाइज। इसे हम लोग क्या देखे थे? यूनिट वाइज, ये चैप्टर वाइज। आइए अब हम लोग थर्ड पार्ट पे आते हैं और थर्ड पार्ट पे इस चैप्टर को एग्जाम वाइज देखते हैं, एग्जाम वाइज। तो आगे बढ़ते हैं तीसरे पार्ट पे। इसी चैप्टर्स को एग्जाम वाइज देखिए जो कैसे कैसे है। चैप्टर 1 यूनिट 2 का चैप्टर 1 वेक्टर, और वेक्टर से 6 क्वेश्चन पूछे गए। ये 6 क्वेश्चन कब कब है? तो पहला एग्जाम 24 का मॉर्निंग, दूसरा एग्जाम 24 का इवनिंग, तीसरा एग्जाम 25 का मॉर्निंग, और बस यही 3 क्वेश्चंस पूछे गए कब? जनवरी सेशन में। पहला 3 एग्जाम अप्रैल में आता है, 15th एग्जाम 8 अप्रैल के मॉर्निंग, 20वां एग्जाम 11th अप्रैल के इवनिंग, और 24th एग्जाम 15th अप्रैल के मॉर्निंग में जो लास्ट एग्जाम था। तो यह भी 3, तो 3 + 3 6 क्वेश्चंस। अगर हम स्कोर करने का विचार करें तो देखा जाए सिर्फ 6 एग्जाम में पूछा गया, तो 6/24, 24 एग्जाम में से सिर्फ 6 एग्जाम में इस चैप्टर वेक्टर से क्वेश्चन पूछा गया। ये मेरे पास स्टेट है, ये मेरे पास स्टेट है। आगे बढ़िए देखिए अगला चैप्टर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस किस एग्जाम में पूछे गए। आइए सेकेंड चैप्टर है यूनिट 2 का यूनिफॉर्म मोशन, जिससे 10 क्वेश्चन पूछे गए, 10 क्वेश्चंस। गौर किया जाए ये 10 क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं। तो थर्ड एग्जाम जो 25 जनवरी के मॉर्निंग में हुआ था, 7th एग्जाम और 8th एग्जाम जो 13 जनवरी के मॉर्निंग इवनिंग, 10th एग्जाम 31 जनवरी के इवनिंग, और 11th एग्जाम 1 फरवरी के मॉर्निंग में हुआ था। तो टोटल 1 2 3 4 क्वेश्चंस पूछे गए जनवरी में। 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन। आइए उसके बाद 13th क्वेश्चंस और 13th एग्जाम और 14th एग्जाम जो 6 अप्रैल के मॉर्निंग इवनिंग में हुआ, उसमें क्वेश्चन था। 18th एग्जाम जो 10th अप्रैल के इवनिंग में, और 22वां एग्जाम जो 13th के मॉर्निंग में था। तो 2 क्वेश्चन, तो 2 3 4 5, तो 5 क्वेश्चन अप्रैल में भी, 5 जनवरी में भी और 5 अप्रैल में भी, 5 और 5 10। तो इस प्रकार से हम 10 क्वेश्चन देखें। अगर हम स्कोर करना चाहें तो लिख सकते हैं, एक बार में तो 2 था तो 9 एग्जाम ही हुआ, तो 9 एग्जाम आउट ऑफ 24, 24 एग्जाम में से 9 एग्जाम में यूनिफॉर्म मोशन से क्वेश्चन पूछे गए। ये हमारे पास डेटा है। आगे बढ़ा जाए अगला चैप्टर कौन सा है? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन ये तीसरा चैप्टर है। ये हमारे पास तीसरा चैप्टर है यूनिट 2 का यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। इससे 5 क्वेश्चन पूछे गए, 5 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसे कैसे है देखा जाए, किस किस। तो आप देखिए 5वां एग्जाम और 6ठा एग्जाम जो 29 जनवरी को हुआ था, और 11th एग्जाम जो 1 फरवरी को हुआ था। तो टोटल 3 क्वेश्चन जनवरी में पूछे गए। आइए उसके बाद 14th एग्जाम जो 6 अप्रैल के इवनिंग में हुआ था, और 21st एग्जाम जो 12th अप्रैल के मॉर्निंग में हुआ था, 2 क्वेश्चन।
तो 3 + 2 5। तो एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखा जाए 5/24। अगर स्कोर करना है आपको तो आप ऐसे कीजिए, जो 24 एग्जाम में से 5 एग्जाम में यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन से क्वेश्चन पूछा गया। यही स्टैट है इस चैप्टर का 2023 में। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। मोशन ऑन ग्राफ, ग्राफ पे हम लोग देखते हैं क्या है। तो मोशन ऑन ग्राफ ये चैप्टर 4 है यूनिट 2 का। इससे 4-5 क्वेश्चन पूछे गए। ये 5 क्वेश्चन कब कब पूछे गए थे, गौर कीजिए। एग्जाम 2 24 जनवरी के इवनिंग, और एग्जाम 7 13 जनवरी के मॉर्निंग। तो दो क्वेश्चन जनवरी में, और अप्रैल में देखा जाए 16th एग्जाम 18 अप्रैल के इवनिंग, और 17th एग्जाम 10 अप्रैल के मॉर्निंग, 19th एग्जाम 11 अप्रैल के मॉर्निंग। तो टोटल 3 क्वेश्चन। तो 3 + 2 5, टोटल 5 क्वेश्चंस, और एक एक पूछा गया है। तो आप इसका भी स्कोरिंग कर सकते हैं 5/24। 24 एग्जाम में से 5 एग्जाम में मोशन ऑन ग्राफ, ग्राफ पे सवाल था। अगला चैप्टर देखते हैं, पांचवा चैप्टर नॉन यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन, ये हम लोग का पांचवा चैप्टर है। पांचवा चैप्टर है यूनिट 2 का। इससे 4 क्वेश्चन पूछे गए। ये क्वेश्चन कब कब पूछे गए, तो 4th एग्जाम जो हुआ था 25 के इवनिंग में, और एक ही जनवरी में एक क्वेश्चन, और अप्रैल में आइए, अप्रैल में 22nd एग्जाम जो हुआ था 13 अप्रैल के मॉर्निंग में, और 24th एग्जाम जो 15 अप्रैल के मॉर्निंग में हुआ, उसमें 2 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से यह 3 क्वेश्चन हो गए। 3, तो 3 एक 4 क्वेश्चन, एक एग्जाम में 2, तो मात्र 3 एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। स्कोर किया जाए तो 3/24 कर सकते हैं। 24 एग्जाम में से 3 एग्जाम में नॉन यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन से क्वेश्चन थे। अगला देखा जाए, अगला चैप्टर, छठा चैप्टर रिलेटिव मोशन। छठा चैप्टर रिलेटिव मोशन, 6th चैप्टर है यूनिट 2 कैनेमैटिक्स का। 2 क्वेश्चन पूछे गए रिलेटिव मोशन से। ये 2 क्वेश्चन कब कब है, तो 9th एग्जाम जो हुआ था 31 जनवरी के मॉर्निंग में, उसमें मतलब 1 जनवरी में, और अप्रैल में एक, 13 अप्रैल के इवनिंग में जो एग्जाम हुआ था 23rd, उसमें तो एक इसमें भी। तो ये 2, तो सिंगल तो कह सकते हैं 2/24। 24 एग्जाम में से 2 एग्जाम में रिलेटिव मोशन से क्वेश्चन था। तो ये रिलेटिव मोशन का स्टैट हुआ। हम लोग इस सीरीज में स्टैट देख रहे हैं, किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे बढ़िए, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये लास्ट चैप्टर है, यूनिट 2 का लास्ट चैप्टर। ये 7वां चैप्टर है यूनिट 2 का, प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे 14 क्वेश्चन पूछे गए। 14 देखा जाए कब कब पूछे गए। पहला एग्जाम 24 जनवरी के मॉर्निंग में, चौथा एग्जाम 25 जनवरी के इवनिंग में, पांचवा एग्जाम 29 जनवरी के मॉर्निंग में, 9वां एग्जाम 31 जनवरी के मॉर्निंग, और 10वां एग्जाम 31 जनवरी के इवनिंग। फिर 11वां 12वां एग्जाम 1 फरवरी के मॉर्निंग इवनिंग। टोटल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 डाटा पहले भी आप देखे हैं। ये 7 क्वेश्चन आ गया। आइए 13th एग्जाम 6 अप्रैल के मॉर्निंग में, और
8 अप्रैल के मॉर्निंग इवनिंग में 15वां एग्जाम, 16वां एग्जाम में एक एक क्वेश्चन, और 17वां 18वां 10 अप्रैल के मॉर्निंग इवनिंग, 19वां 20वां एग्जाम 11 अप्रैल के मॉर्निंग इवनिंग। तो इस प्रकार से देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन अप्रैल में भी, 7 जनवरी 7 अप्रैल, तो 14, यही 14 हमारे पास। अगर हम स्कोर करें सिंगल सिंगल तो 14 एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तो आउट ऑफ 24 एग्जामिनेशन 14 एग्जाम में प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 7 चैप्टर का चैप्टर वाइज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जो क्या स्टेट रहा है। ये हम लोगों का 4th पोर्शन पे आ गए थे, 3rd पोर्शन समाप्त हो गया, अब हम लोग 4th पोर्शन पे आ रहे हैं। ये 4th पोर्शन देखा जाए, देखिए 4th पोर्शन, जेईई मेन 2023 2 सेशन 24 एग्जाम, हर एग्जाम में 30 क्वेश्चंस, टोटल 720 क्वेश्चन। इस 720 में से 337 11th पोर्शन से और रेस्ट 383 क्वेश्चन 12th पोर्शन से। तो अभी आप जो डिस्कशंस देख रहे हैं वो किसका देख रहे हैं? वो आप देख रहे हैं यूनिट 2 कैनेमैटिक्स का देख रहे हैं। जिसका देख रहे हैं इसमें ये रेड टिक लगा हुआ है, और इसके ऊपर भी इसके नीचे भी आपको देखना है। ये सब तैयार है, हो रहा है और है, तो गौर किया जाए। तो अगर आप यहाँ पे अगर गौर करें 11th पोर्शन में टोटल क्वेश्चंस को अगर हम यूनिट वाइज अगर हम गौर करें तो पहले यूनिट से 26, दूसरे से 46, तीसरे से 31, चौथे से 32, पांचवें से 26, छठे से 39, सातवें से 51, आठवें से 22, नौवें से 22 और 10वें से 42 क्वेश्चंस। आपको यूनिट पता होना चाहिए। यूनिट का नाम गौर कीजिए, हम रिवाइज कर देते हैं। यूनिट 1 मेजरमेंट, यूनिट 2 कैनेमैटिक्स, यूनिट 3 लॉज ऑफ मोशन, यूनिट 4 वर्क एनर्जी पावर, यूनिट 5 रोटेशनल मैकेनिक्स, यूनिट 6 ग्रेविटेशन, यूनिट 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यूनिट 8 थर्मोडायनामिक्स, यूनिट 9 प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, और यूनिट 10 ऑसिलेशन एंड वेव्स। तो इस प्रकार से है, सब बारी बारी से आपके पास आएगा, जिसे आपको गौर करते चलना है। तो किस प्रकार से चैप्टर का इंपॉर्टेंस है, कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। हम लोग 12th पोर्शन देखने जा रहे हैं। आइए 12th पोर्शन की बात कीजिए। 383 क्वेश्चंस 11th पोर्शन से 11th यूनिट से, यहाँ भी 10 यूनिट आते हैं 11 से लेकर के 20 तक। आइए 48, 12 से 54, 13 से 41, 14 से 49, 15 से 24, 16 से 49, 17 से 26, 18 से 44, 19 से 24 और 20 से 24। अगर हम नाम जानना चाहें तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। यूनिट 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी, 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, 14 EMI and AC, 15 electromagnetic wave, 16 optics, 17 dual nature of matter, 18 atom and nuclei, 19 electronic devices, 20 communication system। तो इस सब पे भी टोटल तैयार है। आप सबको बारी बारी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और ये तो अलग अलग आप वीडियोज में देख सकते हैं, लेकिन अगर आप टोटल एक जगह देखना चाहते हैं तो ये मेरा 5th पार्ट है। 5th पार्ट, इसमें आप गौर कीजिए। जो आप प्ले स्टोर पे जाइए, फिजिक्स इन टोटल डिजिटल कोटा को डाउनलोड कीजिए। इसमें आपको ट्रायल कोर्स फ्री में 15 डेज के लिए है। जेईई मेन 2023 11th पोर्शन 12th पोर्शन दोनों ऑल है, 24 एग्जाम्स और 720 क्वेश्चंस।
क्वेश्चन एनालिसिस जो अभी आप देख रहे हैं, स्टैट क्वेश्चन अलग से है, उसका एनालिसिस है, सॉल्यूशन का भी एनालिसिस है। टोटल वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल प्लान्ड। तो इस प्रकार से हम लोग गौर किए। अब अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करते हुए चलते हैं तो देखा जाए, हम लोग देखते चलते हैं। आप आइए, प्ले स्टोर ऐप को डाउनलोड कीजिए और ये फ्री कोर्स को, ट्रायल कोर्स को आप गौर कीजिए, जो कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल प्लान्ड है आपके लिए। आगे बढ़िए। यहां हाईलाइटेड हमारे लिए है टोटल क्वेश्चन कितने पूछे गए, और यूनिट वाइज देखिए, टोटल यूनिट वाइज कितने कितने क्वेश्चंस है, यूनिट वाइज देखा जाए। 11th पोर्शन में कितने क्वेश्चन, 11th में कितने क्वेश्चन यूनिट वाइज, 11th यूनिट वाइज टोटल कितने क्वेश्चंस, 720। अब यहाँ पे चैप्टर वाइज हम लोग गौर करते हैं, चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चन और किस किस एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस। चैप्टर वाइज, एग्जाम वाइज, 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 वेक्टर चैप्टर वाइज, एग्जाम वाइज। ये हम लोग देखें टोटल चैप्टर वाइज कैसे है, चैप्टर वाइज टोटल क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आइए। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कितने एग्जाम, कितने सेशन, ये सेशन किस किस महीने में हुए, वही एक्सपेक्टेड इस साल भी होना चाहिए। कितने कितने एग्जाम कंडक्ट हुए, कितने कितने एग्जाम कंडक्ट हुए, और एग्जाम वाइज क्वेश्चन आपको कैसे दिखाई पड़ा। तो यही मेन इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड है। टोटल क्वेश्चंस यूनिट से कितने थे, तो इस प्रकार से आप इसे गौर कर सकते हैं। और ये वेल प्लान्ड स्टैट है, स्टैट गौर कीजिए जो किस प्रकार से है। फिर हम लोग देख रहे हैं वेक्टर को गौर किए थे, चैप्टर 1 यूनिफॉर्म मोशन, चैप्टर 2 यूनिफॉर्मली स्टेटेड मोशन, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ग्राफ, चैप्टर 4 ग्राफ, चैप्टर 5 नॉन यूनिफॉर्मली स्टेटेड मोशन। देखिए ये टोटल इसी प्रकार से है। तो हम लोग टोटल देखें, फिर हम लोग मिलेंगे अगले स्टेट में, जहां हम लोग टोटल डिस्कशंस में अगले स्टेट में